दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से रावलपिंडी का टेस्ट क्या हारी कि भारत की तो बाँछें हिल गई टीम इंडिया की, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल है उसमें पाकिस्तान भी एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था। अगर वो मैच जीत जाता तो निश्चित तौर पर उसकी स्थिति और अच्छी हो जाती और ऐसी स्थिति में भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती। लेकिन अब पाकिस्तान क्योंकि हार गया है मैच, अगला मुकाबला उसे जीतना ही होगा अगर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बने रहना है उसे फाइनल की होड़ में। अब पूरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को, और इनकी खासकर एशियाई टीमों की स्थिति क्या है इस पर भी हम पूरा विवेचन, पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे। अगर देखें तो सबसे ऊपर इस वक्त सूची में है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के 11 मैचों में 7 मुकाबले जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। जी हां, 7 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पराजय का सामना करना पड़ा है, और वो पराजय जो है, जो हार है, वो श्रीलंका के हाथों से हासिल हुई है, झेलनी पड़ी है। श्रीलंका देखा जाए तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक बहुत बड़ा उलटफेर था जब गॉल में प्रभत जयसूर्या के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहला मैच 10 विकेट से जीतती है और दूसरे मैच में श्रीलंका की टीम उसे ईंट का जवाब पत्थर से देती है और मुकाबला अपने नाम करती है और पारी से उसे हराती है। इनिंग डिफीट झेलनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया को। इस मुकाबले में प्रभत जयसूर्या जो कि बाएं हाथ के स्पिनर हैं, उन्होंने दोनों पारियों में 6-6 विकेट लिए और दिनेश चंडीमल ने जो है शानदार बल्लेबाजी करते हुए डबल सेंचुरी बनाई और ऑस्ट्रेलिया वो मैच पराजित हुआ। एकमात्र पराजय, एकमात्र हार उसे इसी मैच में झेलनी पड़ी है। तो अब उसे अगर देखा जाए तो उसने इंग्लैंड को 4-0 से हराया, जो इंग्लैंड की टीम इस वक्त पूरे जोशो खरोश के साथ खेल रही है। इसे 4-0 से उसने हराया। पाकिस्तान को उसने 1-0 से हराया पाकिस्तान में जाकर, और इसके अलावा श्रीलंका से उसकी सीरीज जो है 1-1 से बराबरी पर रही। तो कुल मिलाकर अब उसे साउथ अफ्रीका से खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेलना है। साउथ अफ्रीका से जो 3 टेस्ट मैच खेलने हैं वो बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं और वो तय करेंगे भविष्य इस पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, हर कोई यही चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला जरूर जीते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति इस वक्त मजबूत है और उसके 72.73% अंकों के साथ वो सबसे आगे है। साउथ अफ्रीका भी अगर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है तो फिर तो कोई जगह बचेगी ही नहीं। एक जगह है, वो है अगर साउथ अफ्रीका हारे, हर कोई यही दुआ करेगा, हर एशियन टीम यही दुआ करेगी कि साउथ अफ्रीका हारता चला जाए, और अगर वो हारता है तो निश्चित तौर पर ये तीनों टीमों के लिए, जो एशियन टीमें हैं उन टीमों के लिए बहुत अच्छा अवसर हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। 10 मुकाबले उसने इस साल में खेले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। 6 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसका परसेंटेज है 60%। जी हाँ, 60% है। और उसे अभी वेस्ट इंडीज से खेलने हैं 2 मैच, ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं 3 मैच, जिसका मैंने जिक्र किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है बहुत निर्णायक साबित हो सकती है। वेस्ट इंडीज का जैसा परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए तो लगता है कि वो उसको धो डालेगा, लेकिन कहीं वेस्ट इंडीज ने भी झटका दे दिया तो ये सारी टीमों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने पाकिस्तान का रास्ता खोल दिया था, क्या पता वेस्ट इंडीज भी कहीं एक आध मुकाबला भी जीत जाए तो, या ड्रॉ भी हो जाता है तो वो भी एशियन टीमों के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। लेकिन साथ दुआ तो ये करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया वो मुकाबला जीते, सीरीज जीते या क्लीन स्वीप करे तो और भी अच्छा है। क्योंकि अब अगर हम साउथ अफ्रीका का परफॉर्मेंस देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम हारी है, इंग्लैंड से 2 मुकाबले हारी है, भारत से 1 मुकाबला हारी है, न्यूजीलैंड से 1 मुकाबला हारी है, लेकिन उसने भारत को 2 मुकाबलों में हराया भी है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड से हारी, इंग्लैंड से हारी और बांग्लादेश से हारी। ये एक और दूसरा बड़ा उलटफेर था जिसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर हराया। क्योंकि हमने पहले आपसे जिक्र किया था एक उलटफेर का जो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था गॉल में, लेकिन ये भी उससे कम उलटफेर नहीं था, बहुत बड़ा उलटफेर था। जी हाँ, लेकिन वो न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन यहाँ एक मुकाबला जो है जो जीती है, 2 मुकाबले वो उसने हराए हैं भारत को, 1 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया है
और बांग्लादेश को भी हराया है। लेकिन जो हमने जिक्र किया है बांग्लादेश का न्यूजीलैंड के साथ था वो, लेकिन अब न्यूजीलैंड इस होड़ में नहीं है जो कि पिछली बार की चैंपियन है। तीसरे नंबर पर इस वक्त है श्रीलंका की टीम। जी हां, श्रीलंका की टीम जिसने 10 मुकाबले खेले हैं, 10 में से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, 53.33 का उनका परसेंटेज है। और अब उसे अभी न्यूजीलैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड में जाकर, जो कि इतनी आसान राह नहीं होने वाली, क्योंकि पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुझे याद है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को भी हराया था, इंडिया को भी हराया था अपने मुल्क में। लेकिन अब श्रीलंका की राह बहुत मुश्किल होने वाली है, और यहां कहीं श्रीलंका ने धमाल कर दिया तो फिर इंडिया पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है। इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं, कहीं श्रीलंका ने न्यूजीलैंड में जाकर सीरीज जीत ली तो। श्रीलंका का बैंड इस बार बजाया है भारत ने। जी हां, भारत आई थी टीम श्रीलंका की और दोनों मैचों में पराजित हुई थी। पाकिस्तान से एक मैच हारी है और ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी है, और उसके अलावा इसने वेस्ट इंडीज को हराया, बांग्लादेश को हराया, और तो और ऑस्ट्रेलिया से भी एक मुकाबला जीता है। और ये एक अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, जी हां, 12 मुकाबले टीम इंडिया ने, जी हां, टीम इंडिया ने 12 मुकाबले खेले हैं, सबसे ज्यादा इनमें से, और 12 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 4 हारे, यानी सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया ही है, जिसने जो है ऑस्ट्रेलिया के 7 के मुकाबले 6 मुकाबले ही जीते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहां इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये 2 ऐसी टीमें रही जिसमें 2-2 मुकाबले भारतीय टीम हारी है इन दोनों टीमों से। लेकिन जीतने की अगर हम बात करेंगे तो इस टीम ने कई टीमों को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इसके अलावा इस टीम ने न्यूजीलैंड के अलावा जो है श्रीलंका से सीरीज जीती, न्यूजीलैंड को के अलावा जो है इंग्लैंड से उसने 2 मुकाबले जीते हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं, बट सीरीज बराबरी पर रही है। और यहां सबसे बड़ा जो उलटफेर था वो यही था कि कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से जीता हुआ मैच ड्रॉ करने में ही मजबूर हो गई, क्योंकि उनकी जो आखिरी जोड़ी थी रचिन रविंद्र और एजाज पटेल की, दोनों ने मिलकर जो है वो खतरा टाल दिया न्यूजीलैंड का, जिससे बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और अब क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है और बांग्लादेश से भारत को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो यहां पर क्योंकि भारत का रिकॉर्ड टेस्ट का अच्छा रहा है, बांग्लादेश के मुकाबले कहीं अच्छा रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपने यहां खेल रहा है, इसलिए उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में भी बांग्लादेश ने भारत को पराजित कर दिया है। अब इसके बाद जो है भारत को ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, अपने देश में, अपने मुल्क में खेलना है। और ऑस्ट्रेलिया से हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है पिछले वर्षों को अगर हम देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 1 बार नहीं 2 बार हराया है, अपने यहां भी हमारा परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। तो अगर हम ये दोनों सीरीज जीत जाते हैं तो भारत प्रबल दावेदार हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला लड़ने के लिए। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ डाउन पॉइंट्स गिरेंगे, साउथ अफ्रीका के लिए वो एक अच्छी खबर होगी, और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए और वो भी दुआ करेगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराए। लेकिन भारत अगर बहुत बड़े अंतर से हराता है ऑस्ट्रेलिया को तो साउथ अफ्रीका और भारत का मुकाबला भी हो सकता है फाइनल में। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान का नंबर, जी हां, पाकिस्तान को अभी इंग्लैंड से सीरीज खेलनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज खेलनी है। ये 2 सीरीज जो है अभी पाकिस्तान, जिसमें एक सीरीज में तो 0-1 से पीछे है, 2-2 मैचों की ये सीरीज है, और 12 मुकाबले पाकिस्तान ने इस साल में खेले हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल में। 4 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। जो सबसे बड़ा झटका, जो एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसके पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो था वेस्ट इंडीज की जीत पाकिस्तान पर। जी हां, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पराजित किया एक मुकाबले में सिर्फ 1 विकेट से। जी हां, 1 विकेट, आखिरी विकेट जो है वो बहुत ही निर्णायक रही थी वेस्ट इंडीज के लिए। हालांकि सीरीज बराबर रही, लेकिन वो अगर मैच पाकिस्तान जीतता तो निश्चित तौर पर वो भारत के बराबर होता या भारत के ऑलमोस्ट बराबर पहुंच जाता। तो अब बाकी इफ एंड बट्स का खेल है, और अभी देखा जाए तो इसने इस साल में वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, इन सबसे 1-1 मैच हारा है पाकिस्तान। और वहीं श्रीलंका को 1 मैच में हराया है, वेस्ट इंडीज को हराया है, बांग्लादेश को हराया है। तो यहां देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में पाकिस्तान जो है इंग्लैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करता है। और जैसे हालात चल रहे हैं, जिस तरह का माइंडसेट इंग्लैंड का दिखाई दे रहा है, उससे जरा थोड़ा सा मुश्किलें पाकिस्तान की बढ़ गई हैं।
और न्यूजीलैंड से अपने देश में खेलना है। अपने देश में अगर आप इसी तरह की पिचें बनाएंगे तो फिर अपने जाल में आप खुद ही फंसते हुए दिखाई देंगे। तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका को एक धमाल करना होगा न्यूजीलैंड में जाकर, और क्योंकि वो अभी पाकिस्तान और भारत से ऊपर है, और अगर वो न्यूजीलैंड से भी सीरीज जीतता है न्यूजीलैंड में जाकर तो निश्चित तौर पर उसके चांसेस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर तो वो बस यही दुआ करेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है तो जीतता जाए, साउथ अफ्रीका जीत रहा है तो वो जीतता रहे, ताकि एक जगह खाली हो और वहां पर वो अपना कब्जा कर ले। तो दावा अभी श्रीलंका का और भारत का अभी है, भारत बने हुए हैं, और पाकिस्तान की मुश्किलें इस रावलपिंडी टेस्ट में हारने की वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं पाकिस्तान की। तो अब या तो पाकिस्तान कुछ ऐसा धमाल करे कि अगला मुकाबला जीते, न्यूजीलैंड को 2-0 से हराए, तब पाकिस्तान इस होड़ में फिर से वापस आ सकता है। आप क्या सोचते हैं पूरे सिनेरियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।